झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने दोबारा अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने अस्पताल की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए मरीजों के हित में आगे कार्य करने को अपनी प्राथमिकता करार दिया है। वहीं इस बीच डॉक्टर राजकुमार ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि रिम्स की प्रगति में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। इस दौरान मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल का 1 नंबर गेट जर्जर हालत में है, उसे तोड़ने का फैसला लिया गया है। इस दौरान गेट नंबर 2 और कोकर के रास्ते से आवाजाही होगी। इसके अलावा फैकल्टी प्रमोशन का मामला नवंबर से रुका हुआ है, वह फाइल मंगाया गया है। देखिए, फैसला तो अभी बाकी है, मैटर तो अभी भी प्रिजुडिस है, जो राहत मिली लेकिन है। मुझे स्टे मिला हुआ है और इसीलिए मैं आपके सामने हूँ। मैंने काम करना शुरू कर दिया है। एज यूजुअल मैं 9 बजे आता था, आज तो 9:15 9:20 पे आए और तब से लगातार काम कर रहा हूँ। सर, आते के साथ आपने क्या कुछ 1-2 फैसले लिए हैं, अभी जिक्र कर रहे थे। कई सारी चीज़ें पेंडिंग थी जो रिम्स की ग्रोथ में बाधक हैं। उसमें जैसे एक MRI की LC खोलनी थी, वो उस पर कुछ सही पुरानी जीबी में सहमति नहीं बन पाई थी और वो कैबिनेट का डिसीजन था। एग्रीमेंट ऑलरेडी हो रखा है, तो रिम्स ऐसी स्थिति में है कि न इधर जा सकता है न उधर जा सकता है। दूसरा, एक टेंडर से जो MRI में L1 जिसका निकला था, उस पर भी जीबी में कुछ फैसला नहीं हो पाया था, हालांकि उसके मिनट्स अभी नहीं बने हुए। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए, पेशेंट को केयर को ध्यान में रखते हुए वो MRI लगातार फंसता चला जा रहा है। इसलिए आज हमने ऑर्डर दिए हैं कि उसकी LC खोल दी जाए। इसी के साथ ये गेट जो है, 1 नंबर गेट जो दुर्गा मंदिर के पास है, वो हिल रहा है और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी मेरे से कहा था और उसको हमने तोड़ने के आदेश भी दिए थे। किसी दिन वो गिर गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आज मैंने उसको तोड़ने के आदेश दिए हैं। और तब तक जो गेट नंबर 2 से और कोकर की तरफ लोग जाते थे, ट्रैफिक जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो HOD मीटिंग ने हमने उसको बंद करने का फैसला लिया था। उसमें जो गेट है उसको हम टाइम बाउंड मैनर में खोलेंगे ताकि पब्लिक को इनकन्वीनियंस न हो। और इसी के साथ अभी फैकल्टी प्रमोशन का नवंबर से रुका हुआ है, तो वो फाइल मैंने मंगाई हुई है। अगर उसमें ऑनरेबल चेयरपर्सन जीवी का अप्रूवल होगा तो मैं उसको भी आज जारी करूंगा। इधर इस पूरे प्रकरण पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है। 6 से 8 सेकंड खाली बनाइएगा। हाई कोर्ट का मामला है, जुडिशरी में मामला गया हुआ है, मामला लंबित है और हाई कोर्ट पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम लोग ऑनर करते हैं हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग रिगार्ड करते हैं और कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या हाई कोर्ट के खिलाफ हम लोग जा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। ये हमारी नीति है, संस्कृति है हमारी। दूसरा है कि जो आनन फानन में जो वर्डिक्ट आया है, चलिए मैं उस पर नहीं कहूँगा, लेकिन अभी मामला हम लोगों को हम जाना है कोर्ट। अब 6 तारीख को कोर्ट जाना है। अपना रिपोर्ट हम लोग अपना जो मांगा गया हम देंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं था। अब मैं पहले भी कहा हूँ कि देखिए, पदाधिकारी की पोस्टिंग तो जात दिख के नहीं होता है, ठीक है। और जिस प्रकार से भाजपा लोगों ने मैसेज दे दिया बाहर कि जाति, समाज, भेदभाव, रंग, ये नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल है, व्यवस्थाएं हैं, वो चलती है नॉलेज से, तो जाति से विभाग नहीं चलता है ना। आज मुझे पहली बार चल रहा है कि जाति का पोस्टिंग हुआ है, ये थोड़ा सा खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी चलिए, हमारा स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा विंग है रिम्स को ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे और कोई इश्यू नहीं है। मैं तो कहूँगा कि डायरेक्टर साहब को कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, चलिए बहुत जानकार हैं आप, अच्छा काम कीजिए आप, मेरा शुभकामनाएं आपके साथ हो।